Good morning everyone. Class 12 physics. Today's topic is capacitance. So in this slide we will discuss what is capacitance and what is principle of capacitance. Principle of parallel plate capacitor. कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्जेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्जेड और लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर इट when some non-conducting medium is kept between them. कैपेसिटेंस की जनरल मीनिंग है कि किसी कंडक्टर पर हम चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं, चार्ज को कैसे उस पर बढ़ा सकते हैं, उसका पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हैं. तो एज यू कैन सी देयर इज ए प्लेट ए. यहाँ प्लेट ए है, ठीक है. इसको एक बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ के पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, ठीक है. इसके पास एक हम बी कंडक्टर लाते हैं. ये ग्राउंड है. ग्राउंड का मतलब अर्थ का मतलब है अर्थ से जो भी हम अगर पॉजिटिवली चार्जेड कनेक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ईजिली. तो बी प्लेट को जब हम लाते हैं, बी पहले न्यूट्रल थी, ए पॉजिटिवली चार्जेड है, बी न्यूट्रल है. अब क्या होता है कि बी जैसे ही ए के पास आती है तो बी का जो क्लोजर साइड है, लेफ्ट साइड, ये अपोजिट चार्ज आ जाता है इस पर. ये अपोजिट चार्ज आ गया नेगेटिव, और दूसरी साइड में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो दैट टोटल चार्ज रिमेन्स जीरो ऑन द बी प्लेट. स्टिल इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. ये ग्राउंड से डिसकनेक्ट है, यहाँ भी डिसकनेक्ट है और यहाँ भी डिसकनेक्ट है. तो क्या होता है कि बी पर लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये पोटेंशियल को बढ़ाता है. लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का होगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. और ए का जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि ए पर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बी को हम यहाँ ग्राउंड कर दिया. ग्राउंड मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया. तो अर्थ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बी का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है. तो अब बी क्या है कि ये टोटली इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और ए पर पॉजिटिव है. तो ये बी का जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को और डिक्रीज करेगा. इसका मतलब है कि ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, मतलब इस पर हम उसी बैटरी से और ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. तो इसमें दो प्लेट्स रखते हैं हम, ए और बी, दोनों जो हैं पैरेलल रखते हैं. दोनों का प्लेट एरिया जो है कॉमन होता है, बराबर होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम डी कंसीडर करते हैं. इस पर जो चार्ज स्टोर करते हैं, एक प्लेट पर प्लस क्यू अगर है तो दूसरी प्लेट पर ठीक उतना ही आ जाता है माइनस क्यू. उसके बाद में दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटर होना चाहिए, जैसे एयर है या वैक्स है या माइका है या ग्लास है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. तो अगले स्टेप में हम देखिए क्या करने वाले हैं. इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है और उसका यूनिट क्या है. तो इसमें डेफिनीशन है, जैसे आप देख सकते हो, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है. दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है और एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ जो डी है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स. तो जैसे जैसे इस पर क्यू बढ़ता जाएगा वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है Q बराबर सी बी. तो C बराबर Q अपान बी. तो C इज द कैपेसिटेंस. तो C क्या है, कैपेसिटेंस है. अगर यहाँ पर वोल्टेज V बराबर 1 है, V इक्वल टू 1 है, तो C बराबर Q अपान 1 यानी C इक्वल टू Q. तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू स्टोर्ड चार्ज. तो कुल मिलाकर इसका जो फार्मूला है C इक्वल टू Q अपान V है. ये C इक्वल टू Q अपान V.
या Q इक्वल टू सी बी। अगर Q 1 कूलाम है, V 1 वोल्ट है, तो C कितना हो जाएगा, C बराबर 1 कूलाम पर 1 वोल्ट। 1 कूलाम पर 1 वोल्ट का मतलब है, इसका यूनिट होता है फैरेड, FARAD, फैरेड। तो एक फैरेड जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए छोटे छोटे यूनिट बनाए जाते हैं। तो माइक्रो फैरेड है जैसे 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम नैनो फैरेड 10⁻⁻9 पिको फैरेड, ये स्मॉल p लगा हुआ, पिको स्मॉल n लगा है तो नैनो, और माइक्रो लगा है तो 10⁻⁻6। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, क्यू क्या होता है, Q बराबर IT, ठीक है। V क्या होता है, W/Q। तो Q ऊपर गया, Q²/W हो गया। IT का स्क्वायर, W वर्क होता है, ml²T-2, I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, तो A²T², इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है। तो दिस इज द डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस या डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ देखिए हमने क्या दिखाया है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज +Q और राइट साइड में -Q है। और ये एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, प्लस माइनस हमने शो किया, लेफ्ट साइड में प्लस और राइट साइड में नेगेटिव। प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है लेफ़्ट वाली प्लेट पर, और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है राइट वाली प्लेट पर। तो +Q हमने शो किया है, -Q शो किया है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स E = σ/ε0, ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो रीजन 1, 2, 3 का हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था। तो E = σ/ε0, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है D, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट E = -dV/dr, या E = V/d, या V = ED, ठीक है। V = ED, सिग्मा = Q/A। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q चार्ज है, A क्या है, प्लेट एरिया है, A इज़ द प्लेट एरिया। तो V = क्या हो जाए, ED, E कितना आ गया, σ/ε0 इंटू D, सिग्मा है Q/A, D/ε0। Q = CB होता है, C = Q/V। तो यहाँ Q/V एक जगह कर लिया, और A/ε0 इधर न्यूमरेटर में आ गया और D डिनोमिनेटर में। Q/V होता है C = ε0 A/D। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एयर, इनमें प्लेट्स बिटवीन द एयर, प्लेट्स क्या है, एयर है, यहाँ क्या है, एयर है। तो अगर यहाँ कोई हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, जैसे पेपर डाल दिया या ग्लास या माइका डाल दिया, तो उसके लिए हमें दूसरा फार्मूला डेराइव करना पड़ेगा, जो हम अगली स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। इसको 2 बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड में हम बताने वाले हैं, इसकी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है। ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है। यहाँ एक हमने सेल लगाकर, सेल का प्लस सिरा लेफ्ट साइड में और नेगेटिव सिरा राइट साइड में। तो यहाँ हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो स्मॉल t है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच E0 का मतलब है एयर में, लेकिन यहाँ क्या है, E0 जो है एयर वाले रीजन में है, यानी जहाँ जहाँ एयर है वहीं E0 है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो राइट से लेफ्ट साइड में EP, तो आपको पहले बताया था। तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 - EP होगा, ठीक है।
तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो गया, ये हो गया ई, मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ई नॉट माइनस ई पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कहाँ है, एयर में, और डाइलेक्ट्रिक में जहाँ थिकनेस टी है वहाँ कितना है, कैपिटल ई है, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ हमने दूसरा डायग्राम बना के आपको बताया है। यहाँ देखिए जो टी थिकनेस है या ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी मोटाई है ई टी। अच्छा, जहाँ ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो गया, टोटल था डी, डी में से टी निकल गया तो वो मोटाई कितनी बची है, डी माइनस टी थिकनेस। तो यहाँ पोटेंशियल होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि वी बराबर ई डी आपका फार्मूला होता है, वी बराबर ई डी, ठीक है, वी इक्वल टू ई डी। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इस V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ई टी ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो इन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा, ठीक है। के का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, ई नॉट अपान ई होता है। ई नॉट ज़्यादा है, ई कम है। ई क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट बराबर क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने बताया है आपको। अच्छा, सिग्मा क्या है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट कितना हो गया, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो देखिए उसी फॉर्मूले को V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस, जहाँ ई था वहाँ क्या आ गया, ई नॉट अपान के आ गया। अगले स्टेप में ई नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया डी माइनस टी, ये स्मॉल ब्रैकेट में प्लस टी अपान के, ई नॉट कॉमन चला गया। ई नॉट क्या है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता है सी बराबर क्यू अपान वी। तो यहाँ क्यू और वी इधर रखा हमने राइट साइड में, तो ए और एप्सिलॉन नॉट इधर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर पहुँच गया, और ये वाला टर्म पूरा डिनोमिनेटर में आ गया। तो क्यू अपान बी सी के बराबर है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप देखना चाहते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में उसी फार्मूले में अगर हम टी बराबर डी कर देते हैं, टी बराबर डी कर देते हैं, तो ये देखिए टी माइनस डी यानी डी माइनस डी कैंसिल हो गया, और यहाँ टी की जगह डी हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और ये वाला के जो है ये न्यूमरेटर पहुँच गया। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी ये कैपेसिटेंस है एयर के लिए। तो यहाँ सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर, और यहाँ के आ गया जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, पूरे में भर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक, यानी पूरी थिकनेस में बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो अगर कोई कैपेसिटर है और उसको पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो पिछली स्लाइड्स जो हमने कल बताई थी उनको देख सकते हो या पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं, 2-3 डेरिवेशन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए, ताकि मुझे जो है लगे कि आप लोग काम कर रहे हो। थैंक यू।